मार्केट विवेकानंद का नाम रहेगा, अमर रहे, अमर रहे। विवेकानंद जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। विवेकानंद जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। हम सबको पता है कि आज का दिन जो 12 जनवरी है 1963 के दिन इस भारत माँ के एक सपूत का जन्म हुआ था। और चूंकि सारे वक्ता है, लेकिन मात्र 30 वर्ष की आयु में 1893 में उस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी में रह रहा था। उस समय एक 30 वर्ष का युवक शिकागो के अंदर जब अपना भाषण शुरू किया और उस समय कहा था कि अमेरिका के अंदर के भाइयों और बहनों, उस समय पूरा हॉल तालियों के गड़गड़ाहट के बीच में इस बात का प्रतीक हुआ कि अमेरिका के अंदर कल्चर था, हेलो हाय मिस्टर एंड मिस का कल्चर था। उस समय उन्होंने शब्द का संबोधित किया और उसी समय उन्होंने कहा था वसुधैव कुटुंबकम का नारा भी उन्होंने दिया था। जब वो शिकागो के सम्मेलन के बाद में अमेरिका के अंदर घूम रहे थे तो एक व्यक्ति उनके पास आया और उनके कपड़े देखकर, बचपन में उनका नाम नरेंद्र था और हम सबको पता है कि यहाँ के राजस्थान के राजा खेतड़ी के अजीत सिंह जी ने उनको विवेकानंद का नाम दिया। और जब वो उसी कपड़े के अंदर, भगवा वस्त्र के अंदर अमेरिका के अंदर घूम रहे थे, एक व्यक्ति ने आया उनके पास, पूछा कि ये संत आपके ये कपड़े कैसे पहन रखे आपने, और ये पूरे अमेरिका के अंदर कौतूहल का विषय था। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि आपकी धरती के अंदर व्यक्ति की पहचान जो टेलर होता है उसके सिले हुए कपड़े के अंदर होती है, लेकिन हमारे देश की पहचान व्यक्ति के चरित्र के अंदर होती है। ऐसे महापुरुषों की जन्म जयंती के उत्सव में आज पूरा देश युवा महोत्सव के रूप में मनाता है। जब कोई बोल नहीं सकता था, इस देश में भी पाबंदियां थी और उस समय एक विदेश की धरती पर शेर सी हुंकार भरी, और इसीलिए उन्हें आज दिन तक याद किया जाता है। जैसा अभी पूर्ववक्ताओं ने बताया कि वह केवल 30 वर्ष की आयु में, और जहां हम यहां अंग्रेजों के पिछलग्गू की तरह थे, सूट कोट पैंट पहन के अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते थे, एक सन्यासी के वेश में उस व्यक्ति ने जहां लगातार भाषण अंग्रेजी में और जेंटलमैन, मैम, लेडीज ऐसे उद्बोधन किए जा रहे थे, अपनत्व का भाव लिए सभी को एक साथ मेरे भाइयों और बहनों ये संबोधन जब दिया तो उन्हें लगा कि ये कोई अपनत्व का आदमी है, ये अपनेपन को लिए हो के व्यक्ति है और हम में से कोई एक है। हम मना रहे हैं ऐसे महापुरुष की जिन्होंने समाज के हर क्षेत्र में समाज सुधारक की दृष्टि से बहुत तेजी से आक्रमण करते हुए सब समाजों को चेताया, अस्पृश्यता कानून की दृष्टि से भी, और कहा कि सब में भगवान निवास करता है, इसलिए अस्पृश्यता का कारण क्या है। और हिंदू समाज की कुरीतियों के ऊपर भी उन्होंने जम करके, अगर किसी उस कालीन में अगर किसी ने तेज हमला किया है तो आदरणीय विवेकानंद जी का वो दिन है, किस तरह से संघर्ष किया, कितनी कठिनाई आई, कैसे वो शिकागो पहुंचे, ये सारे बातें और वक्ता भी आपको कहेंगे। मैं केवल आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि अभी इस समय ये ऊर्जा प्राप्त करने का समय है आदरणीय विवेकानंद जी से। हमारे सभी बंधु और बहनों, आज जिस यशस्वी महापुरुष की हम जन्म जयंती मना रहे हैं, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की परंपरा के हिसाब से और हमारी जो संस्कृति है जिस पर हम विश्वास करते हैं, संस्कार, पुनर्जन्म, और यह भी कहें कि अनुसरण करके हम अपने राष्ट्र का वैभव आगे अग्रसर कैसे करें, उसका निश्चित रूप से कोई न कोई स्वरूप आज भी दिखाई देता है। विवेकानंद जी के जीवन चरित्र को हम सब ने अनेक बार पढ़ा है।
और ये हम भी जानते हैं कि इतनी अल्प आयु का व्यक्तित्व जिसने संपूर्ण हिंदुस्तान में नहीं विश्व में परचम फहराया हो, अपनी प्रखर और मुखर वाणी के माध्यम से फहराया हो और विश्व को पहली बार, ये कहूँ तो भी अतिशयोक्ति नहीं, कि हिंदुस्तान की बौद्धिक क्षमता और क्षमता कितनी है उसका अगर किसी ने झंडा गाड़ा तो उसका नाम विवेकानंद जी है। आज मैं आप सब बंधुओं से एक निवेदन करता हूँ कि समय जैसा मैंने कहा कि क्या वापस लौट गया था हमारी संस्कृति में, एक नरेंद्र था जो विवेकानंद बना और विश्व को भारत का नाम रोशन किया, और उसी नाम के आधार पर आज हम सब उनके गुणों का अनुवाद भी करते हैं और साथ में विशेषकर अनुसरण करने का सबसे आग्रह करते हैं। और जिस व्यक्तित्व ने विश्व में भारत का नाम किया, भारत की संस्कृति का परिचय दिया और भारत की क्षमता का जिस व्यक्ति ने लोहा मनवाया, उन्हीं के अनुसरण करते हुए आज फिर एक नरेंद्र विवेकानंद जी के अनुसरण के मार्गदर्शन में और उन्हीं के पथ पर चल रहे हैं। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आज़ादी के 75 अमृत वर्ष में के बाद आदरणीय मोदी जी ने अनेक योजनाएं और वैचारिक पृष्ठभूमि के काम के माध्यम से विवेकानंद जी को निरंतर हम सब के बीच में सम्मुख रखा है। मेरा इस अवसर पर आप सबसे निवेदन है कि हम श्रद्धा सुमन भी अर्पित करें। विवेकानंद जी ने जो कार्य बताए, जो अपनी जीवन शैली है उसका परिचय दे करके हमको कहा, उसका तो हम अनुसरण करें, पर वर्तमान समय में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि हम राजनीतिक पार्टी के सभी कार्यकर्ता भी हैं, जिस मार्ग को उन्होंने अपना कर विवेकानंद जी के मार्ग को अपना करके इस राष्ट्र के प्रति जो समर्पण किया है और जो निरंतर मार्ग प्रस्तुत किया है, उसमें भी हम भी अपनी कोई आंशिक रूप से पूर्ण रूप से जैसी अपनी क्षमता है सहभागिता निभाएं और यही हम सच्ची श्रद्धांजलि विवेकानंद। आया आदमी चंद्रमा के होठों को चूम आया पर आदमी आदमियत तक नहीं पहुंच पाया। इस तरह से इंसानियत और आदमियत को विवेकानंद जी ने देश में क्या विदेश तक अपनी खुशबू से सरोबार किया। इस अवसर पर मैं हमारे आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनके कर्म के बारे में, सब चीज़ों के बारे में हमें अवगत कराया। मैं एक छोटी सी बात एक ये कहना चाहती हूँ कि नारी शक्ति के लिए उनके मन में कितना सम्मान था। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि जब वो उनके व्यक्ति से ही प्रभावित होकर जब उनको एक विदेशी महिला ने उनको यह कहा कि उनके व्यक्ति से प्रभावित होकर कि मैं आपके पुत्र की माता बनना चाहती हूँ, तो इस पर स्वामी जी ने उनको ये कहा कि आप स्वयं माता है, मैं आपको आप में अपनी माता का रूप ही देखता हूँ और आप मुझे अपना पुत्र ही समझे। तो मतलब उनके मन में नारी के प्रति कितना सम्मान था, कितनी। और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी बताना चाहती हूँ मैं, क्योंकि जब वो पढ़ाई कर रहे थे और उस वक्त पढ़ाई करते करते जब मन कभी चंचल हो जाता था उस वक्त उन्होंने इतनी जो आंखों, उनका मन जैसे पढ़ाई में नहीं लग रहा था, तो उन्होंने इस बात पर विचार किया कि वास्तव में आज क्या बात हुई, किसके कारण मेरा मन इसमें नहीं लग रहा है। तो उन्होंने विचार ये आया कि हाँ, आते जाते किसी बहन मतलब किसी महिला को देखा, तो उन्होंने उस वक्त अपनी आँखों में मिर्ची लेकर, दोनों आँखों में अपनी मिर्ची डाली कि मेरी आँखों ने ये धृष्टता की है और आगे से ऐसी धृष्टता नहीं होनी चाहिए, ऐसी सजा उन्होंने अपनी आँखों को दी। मतलब उनका कितना संयमी था जीवन, कितना उनके ऊपर आत्मनियंत्रण था। ये सब चीज़ें जो है हमें ये बताती है कि हमें वास्तव में जा रही हैं। और जिस प्रकार से विवेकानंद जी ने उस मुगल काल के शासन में जिस प्रकार के अत्याचार, अस्पष्टता और कई प्रकार की विसंगतियां हिंदू समाज में थी, उन समस्याओं के और ध्यान में किया और उसको मिटाने का प्रयास भी किया और पूरे संसार को यह बता दिया कि भारत की अध्यात्म शक्ति क्या है, संस्कृति क्या है और भारत का धर्म क्या है। और उसको बहुत ही अत्याधुनिक रूप से सारे विश्व में बताने वाले विवेकानंद जी ने जिस प्रकार से केवल 39 वर्ष के जीवन काल में जो अविस्मरणीय कार्य किया, आज उन्हें महामानव के रूप में पूजा जाता है। और विशेष तौर से
जिन युवाओं के लिए उन्होंने प्रेरणा दी, एक ध्येय वाक्य बन गया, उठो और जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो। और आज उस ध्येय वाक्य को समझकर उसके पीछे भाव क्या थे, शिकागो में जिस प्रकार से उन्होंने अपना वक्तव्य दिया धर्म सभा के अंदर, उस समय अनेक देशों के धर्मशास्त्री आए थे। उन्होंने जब विवेकानंद जी की वाणी सुनी तो वहां का पूरा वातावरण ऐसे ठहर सा गया हो। उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से भारत के अध्यात्म के बारे में बताया, भारत की संस्कृति क्या है, सनातन धर्म क्या है, इन सब के बारे में ज्ञान दिया। और साथ ही साथ युवाओं के लिए जो प्रेरणा भी दी है कि हम संकल्पवान बनकर हम सपने देखें और सपने के पीछे तब तक पड़े रहें जब तक उस सपने को हम प्राप्त कर लें। अनेक इस प्रकार के उन्होंने कार्य बताए। और जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति, उसके हमारे जीवन मूल्य क्या है, हमारे में किस प्रकार से अनुशासन होना चाहिए, किस प्रकार से प्रेम हो, आपस में समन्वय हो, सद्भाव हो, इन सभी बातों को लेकर वो चले। और उन्होंने समय समय पर अपने वक्तव्य से सारे समाज को नहीं, अभी तो पूरे विश्व को संदेश दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और आज हम सबके लिए गौरव की बात है कि नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से भारत के नवनिर्माण में कार्य करें, मैं विशेष रूप से पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि भारत के नवनिर्माण में पूरे संकल्प शक्ति के साथ, पूरी इच्छा शक्ति के साथ, ईमानदारी के साथ भारत के अध्यात्म को पहचाने और भारत के अध्यात्म को पहचान कर हम भारत के नवनिर्माण में अपना योगदान दें। जो परिकल्पना विवेकानंद जी की थी, उसी परिकल्पना को आगे बढ़ाने का कार्य नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर एक महती जिम्मेदारी है कि हम बहुत ईमानदारी के साथ, चरित्र के साथ अपने जीवन मूल्यों को समझकर भारतीय संस्कृति क्या है उसके अनुसार आचरण कराकर हम इस भारत के नवनिर्माण में अपना योगदान दें। तभी आने वाले वर्षों में जिस प्रकार से विश्व गुरु की उपाधि से जो पहले भारत को नवाजा जाता था, 21वीं सदी फिर से भारत की होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सम्मानित मंच, विवेकानंद जी की जयंती के ऊपर जो विवेकानंद जी के कृत्य थे, काम किया, उन्होंने पूरे देश के अंदर युवाओं को जागृत करने का काम किया, उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करें, यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और मंडल के सभी पार्षदगण और मंडल कार्यकारिणी के सभी सदस्य, विवेकानंद जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। खोल दो। अरे या तो जूते आ नहीं रहे कैमरे में, जो काम वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने विवेकानंद जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की। जिस प्रकार का व्यक्तित्व कृतित्व विवेकानंद जी का रहा, 39 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने सारे विश्व के अंदर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई और शिकागो सम्मेलन में भारत के अध्यात्म, संस्कृति और धर्म के बारे में अत्याधुनिक तरीके से इस प्रकार से उन्होंने जो भारत की तस्वीर पेश की, वास्तव में विवेकानंद जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। महामानव के रूप में उन्होंने भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की रक्षा करने में अपना योगदान दिया। समाज में अनेक प्रकार की विसंगतियाँ थी, उनको भी दूर करने का प्रयास किया। सबसे जो बड़ा काम किया, उन्होंने युवाओं को संकल्पित होकर इस देश के नवनिर्माण में अपना योगदान देने के लिए कहा और उनको इस बात के लिए प्रेरित किया कि संकल्प शक्ति लेकर हम किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा उठो
जागो, उठो और तब तक काम करते रहो जब तक सफलता प्राप्त नहीं कर लो। ये वास्तव में युवाओं को उन्होंने जिस प्रकार से एक संदेश दिया है, उस ध्येय मार्ग पर चलकर भारत के युवा अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को समझकर, अपने सांस्कृतिक विरासत को समझकर भारत के नव निर्माण में अपना योगदान दें। पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को, मजदूरों को, किसानों को साथ में जोड़कर उनके विकास की जो बातें कर रहे हैं, युवा वर्ग आज अपने मन के अंदर संकल्प ले कि विवेकानंद जी जो मार्ग बताया, जो उनके सिद्धांत थे, जो उनको नीतियाँ बताए, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे उन्होंने स्वावलंबी बनाने के जो काम किया है, स्वदेशी अपनाओं के बारे में बात की है, उन सभी बातों को ध्यान में रखकर हम इस राष्ट्र के नवनिर्माण अपना योगदान किस प्रकार दे सकें, आज के लिए संकल्प करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।